अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ सहयोगी जिसे अपनी यूएसपी मानकर चल रहे थे, वहीं दिल्ली से उनकी विदाई का कारण बन गया। जिस सोशल मीडिया को केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया जैसे लोग विरोधियों पर हमला करने का सबसे ताकतवर औजार मानकर चल रहे थे, उससे दिल्ली के लोग इतना खींच गए कि आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। असल में आम आदमी पार्टी का तरीका यह था कि किसी मामले में पहल कोई एक करता था, फिर बारी बारी से सारे उसके साथ कूद पड़ते थे और इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। यमुना में जहर वाले मामले पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। यमुना में सरकार ने पानी की सप्लाई रोक रखी है। यमुना में पानी की कमी को लेकर सबसे पहले आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हरियाणा सरकार ने पानी की सप्लाई रोक रखी है। कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर हैं और ये सब जानबूझकर चुनाव के लिए किया जा रहा है। आतिशी के बाद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर पानी में जहर मिलाने की बात कह डाली। बस फिर क्या था, पूरी आम आदमी पार्टी जहर जहर करने लगी। केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली वालों ने इस भोपू छाप सियासत की सजा तो दी ही, बल्कि उसके साथ साथ दिल्ली के लोगों को केजरीवाल का ढिंढोरा पीटना भी पसंद नहीं आया। केजरीवाल ने जितनी बार कहा कि हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया, ये चमत्कार कर दिया, पूरी दिल्ली को बदल डाल, इसके साथ बार बार नहीं, तकरीबन हर दिन ये कहना कि एलजी नहीं करने दे रहे जी, एलजी काम रोक रहे हैं जी, हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं जी, बीजेपी वाले विकास नहीं देखना चाहते जी, मोदी जी दिल्ली को बर्बाद कर देंगे जी। एक तरफ अपने काम का ढिंढोरा और दूसरी तरफ काम नहीं करने का बहाना। दोनों ने दिल्ली वालों को इतना पका दिया कि लोगों ने केजरीवाल से पीछा छुड़ाना ही बेहतर समझा। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक दिल्ली के तमाम वोटर्स को एलजी की गलती वाले आम आदमी पार्टी के दावे पर यकीन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए अक्सर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर अपने कामकाज में दखल देने का आरोप लगाती रही, लेकिन दिल्ली वालों की इस पर रायशुमारी मिली जुली थी। सर्वे में शामिल हर 10 में से 3 वोटर्स ने माना कि एलजी के सरकार के प्रयासों में बाधा डालने की बात सच है, लेकिन बाकी का मानना यह था कि ये सब केजरीवाल की बहानेबाजी है। इन्हीं वजह से केजरीवाल से दिल्ली वाले लोगों का मोह भंग हो गया। लोग रोज रोज ये किचकिच नहीं चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी सरकारें रहीं। मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित, सबने केंद्र में विरोधी दल की सरकार होते हुए सरकार चलाई। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही किसी को इतनी किचकिच करने की नौबत ही आई। लेकिन केजरीवाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली में मंत्री रहते हुए सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज, इन लोगों ने खास तौर पर इतना ड्रामा कर डाला कि लोग पूरी पार्टी की इसे नौटंकी मानने लगे। आखिरकार सत्ता और सियासत महज नौटंकी और प्रपंच के सहारे कब तक चलेगा, इसलिए केजरीवाल की पार्टी का तो सफाया हुआ ही, साथ में आतिशी मरलेना को छोड़ केजरीवाल सहित बाकी सारे ड्रामेबाज नेता भी चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चीन के साथ समझौता, फिर चीन से चंदा, पाकिस्तान समर्थक भाषा, जॉर्ज सोरोस से पैसा, इंडिया स्टेट की जंग की बात। कांग्रेस में यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा। इसके पीछे आईएसआई और डीप स्टेट का गहरा कनेक्शन है। संसद से लेकर हर कहीं राहुल गांधी के साथ साथ रहने वाले गौरव गोगोई सिर्फ कांग्रेस के सांसद ही नहीं, बल्कि जॉर्ज सोरोस के एजेंट भी हैं। इसी वजह से गोगोई के एनजीओ को जॉर्ज सोरोस की तरफ से फंडिंग मिली है। बात इतनी ही है कि गौरव गोगोई की अंग्रेज बीबी पिछले 12 साल से भारत में है, लेकिन वो अब तक ब्रिटेन की नागरिक है और उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। बड़े खुलासे के बाद देश में सियासी हंगामा चरम पर पहुंच रहा है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है। असम के सीएम ने कांग्रेस सांसद का नाम लिए बिना उनकी पत्नी की नागरिकता और उनके आईएसआई से संबंधों के आरोप लेकर सवाल उठाए। एक्स पर असम के मुख्यमंत्री ने लिखा कि आईएसआई से संबंधों के आरोप, युवाओं के ब्रेन वॉश और उनको पाकिस्तानी दूतावास में कट्टरपंथी बनाने समेत पिछले 12 साल से भारतीय नागरिकता न लेने पर उठे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। इसके अलावा धर्मांतरण कार्टेल से जुड़ा होना और देश की सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस समेत पैसा लेना ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों की शादी 2013 में हुई थी। 12 साल बाद भी कोलबर्न ने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट बरकरार रखा, उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह सवाल भी उठाया कि एक सांसद की पत्नी को इतने लंबे समय तक विदेशी नागरिकता बनाए रखने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि राजनयिकों के लिए ये एक अलग नियम है।
इसके तहत उन्हें अनुमति लेनी होती है और उनके साथी को 6 महीने में नागरिकता लेनी होती है। यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई की पत्नी के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ जुड़े हुए और उसके साथ ही बीजेपी नेता ने इस पूरे मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बयान जारी किए जाने की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। अब गौरव गोगोई की पत्नी के संबंध में पाकिस्तान की ISI से संबंध होने की बात आई है। पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन का आदमी अली तौकीर शेख के साथ गौरव गोगोई की पत्नी काम करती थी। राहुल गांधी और गौरव गोगोई भारत को कमजोर कर रहे हैं। गौरव गोगोई को मीडिया के सामने आकर उनके और उनकी पत्नी पर जो आरोप लगे हैं उस पर सफाई देनी चाहिए। इस मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का बयान भी जारी होना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ को पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से जोड़ने वाली रिपोर्ट्स पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीर सवाल उठते हैं जिन्हें बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गौरव गोगोई की पत्नी पर लगे कुछ आरोपों का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान दूतावास में भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और ब्रेन वॉश करने के आरोप की गहन जांच होनी चाहिए। 10 साल तक सत्ता की मलाई चाटकर मोटे मुस्टंडे बन गए अरविंद केजरीवाल अचानक बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी का कहर तो मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक जैसों पर भी टूटा। आतिशी मार्लिना ने तो सरेआम डांस करके बता दिया कि रोजगार बचने से वो कितनी खुश हैं। असल में आम आदमी पार्टी में बहुत सारे क्या, खुद केजरीवाल भी अपनी नौकरी छोड़कर इसलिए आए क्योंकि उन्हें लगा सरकारी या फिर किसी बड़ी कंपनी की नौकरी से ज्यादा ग्लैमर और पैसा राजनीति में है। इस सोच के सहारे आम आदमी पार्टी बनी। अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रोफेशनल्स इसके साथ जुड़े। कोई विदेश की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आया तो कोई सिनेमा हॉल के बाहर का बिजनेस त्याग कर, किसी ने अपने NGO को बंद कर दिया तो किसी ने अपना कारोबार समेटा और सबने मिलकर आम आदमी पार्टी को पूरे प्रोफेशनल तरीके से चलाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया, PR, पैसा, प्रोपेगेंडा, इतना सब कुछ इसके सहारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गाड़ी 10 साल तक दौड़ती रही। लेकिन सियासत के इस स्टार्टअप को तब बड़ा झटका लगा जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गाड़ी पलट गई। मनीष सिसोदिया रुआसे हो गए, केजरीवाल घर के अंदर छुप कर बैठ गए। लेकिन शुरुआत में आंसू बहाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने YouTube चैनल बना लिया। अब इसी चैनल के सहारे सौरभ भारद्वाज रायता फैलाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने चैनल का नाम बेरोजगार नेताजी रखा है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कल से मैं एक नए प्लेटफॉर्म पर आपके बीच आ रहा हूं। अब YouTube पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम हर रोज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं। बेरोजगार सौरभ ने इस वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि 8 फरवरी को जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद पूरी दिल्ली बदली है। हम जैसे लोग, हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई, 180 डिग्री पलट गई। आज कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए और बहुत सारे लोग इस बात को लेके प्रश्न कर रहे हैं। मैं चाहता था कि आपको इस बारे में बताऊं, एक चुनाव हारने के बाद एक नेता की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आता है, कैसे कैसे बदलाव आता है। साथ ही आपके जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इन सवालों का जवाब भी दूंगा। लोग भूले नहीं हैं कि ये वही सौरभ भारद्वाज हैं जो EVM एक मशीन लेकर दिल्ली विधानसभा पहुंच गए थे और बताया गया कि EVM को कैसे हैक किया जा सकता है। हालांकि वो सब आम आदमी पार्टी की महज एक नौटंकी थी, इसलिए सौरभ भारद्वाज के ड्रामे को विधानसभा में दिखाया गया, बाहर नहीं। इतना ही नहीं, ये वही सौरभ भारद्वाज हैं जिन्होंने विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाने वाली स्वाति मालीवाल को बुरी तरह से ट्रोल किया था और स्वाति मालीवाल के टॉप के बटन तक पहुंच गए। सचिवालय घोटालों की फाइल्स की चोरी के आरोप भी सौरभ भारद्वाज पर हैं, जिसकी जांच अभी जारी है। अब जब सरकार बदली है तो सौरभ के कारनामे भी सामने खुलकर आएंगे। सौरभ भारद्वाज को आम आदमी पार्टी ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था। वो पहले इसी विधानसभा से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की शिखा राय ने भारद्वाज को चुनाव हरा दिया। भारद्वाज आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। मनीष के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री भी बने। अरविंद केजरीवाल की सियासत का इतना बुरा हश्र होगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा, खास तौर से आम आदमी पार्टी के वे नेता जो अपना जमा जमाया करियर छोड़कर इस पॉलिटिकल स्टार्टअप से जुड़े थे। हालांकि जब ये पार्टी बनी थी तब कहा गया था कि ये वैकल्पिक सियासत की शुरुआत है, लेकिन दिल्ली की करारी हार के बाद इस स्टार्टअप का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वजह ये कि कब कौन विधायक, कौन नेता पार्टी छोड़कर खिसक जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब अपने बेहतर करियर की चिंता में हैं और दिल्ली की हार के बाद उनका करियर खतरे में है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने तो साफ कह दिया कि दिल्ली में भी जीते विधायक टूट न जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं। स्वराज इंडिया पार्टी के सह संस्थापक योगेंद्र यादव ने केजरीवाल की धड़कनें बढ़ाते हुए
ये भी कह डाला कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की हार पक्की है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी कहां बचेगी और कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। 2015 में आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव वो वजह भी गिनवा रहे थे जिसको लेकर उनके मन में अरविंद केजरीवाल के दल को लेकर आशंकाएं हैं। योगेंद्र ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे जिस पार्टी के पास 40% से ज्यादा वोट हों, 22 विधायक हों, अपने आप में पार्टी ध्वस्त नहीं हुई। 10 साल के राज के बाद एक बार फिर चुनाव हार जाना ऐसी बात नहीं है कि जिससे पार्टी टूट जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिस तरह से वे चुनाव पर निर्भर हैं, जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल पर निर्भर हैं और जिस शक्ति से उनका मुकाबला है, और बीजेपी जिस तरह के काम करेगी, वह देखते हुए मेरे मन में आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर सवालिया निशान है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि गुजरात में कोई राह नहीं है, हरियाणा में कुछ हुआ नहीं, अब ले देकर पंजाब है। यदि पंजाब में आम आदमी पार्टी हारी, जिसकी संभावना है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन हार सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर पंजाब में भी हार गई तो फिर आम आदमी पार्टी कैसे बचेगी और कहां बचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। योगेंद्र यादव ने इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की हैसियत भी बताई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अपनी इतनी क्षमता नहीं कि वो इंडिया गठबंधन तोड़ देते, लेकिन उनकी मौजूदगी से इंडिया गठबंधन में काफी तनाव था। ये भी सच है, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से केजरीवाल की पार्टी उनमें थी भी और नहीं भी, आते थे, बोलते भी नहीं थे। पंजाब में अलग लड़े। योगेंद्र यादव ने इंडिया गठबंधन और यमुना में जहर को लेकर दिए गए बयान को लेकर निंदा की। योगेंद्र यादव ने कहा कि भविष्य की चुनौती बहुत सिंपल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है, लेकिन कहीं और विस्तार की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। गुजरात में पिछली बार जो बढ़त हुई वो अगली बार रिपीट नहीं हो सकता। गोवा में पार्टी पीछे हो जाएगी। हरियाणा में ब्रेक थ्रू मिला नहीं। अब सारा दारोमदार पंजाब पर है। पंजाब से अच्छी खबर नहीं है, वहां गवर्नेंस अच्छी नहीं है। पंजाब का वोटर इतना धीरज नहीं रखता। पंजाब का वोटर अगली बार में ही कह देता है, काम नहीं किया तो आगे चलो। आतिशी मार्लेना को केजरीवाल ने दिल्ली का टेम्पररी सीएम बनाया था और कायदे से आतिशी आज भी दिल्ली की कार्यवाहक सीएम हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की करारी हार की वजह से आतिशी कुछ ज्यादा ही बौखलाई हुई हैं। सत्ता में रहते तो उन्होंने दिल्ली में खूब पावर कट लगवाए, लेकिन अब वे बीजेपी की सरकार के गठन से पहले ही पावर कट का शोर मचाने लगी। असल में इसके पीछे का कारण बिजली सब्सिडी घोटाला है, जो सब्सिडी के नाम पर दिल्ली में किया गया। अब तक आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले से पर्दा उठने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही सब्सिडी के इस खेल से पर्दा पूरी तरह से उठेगा। आतिशी मार्लेना की बौखलाहट के पीछे यही वजह है। आतिशी मार्लेना ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से लगातार बिजली में कटौती हो रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली के लिए विपदा बनी भाजपा, सत्ता में आते ही लंबे पावर कट्स की शुरुआत। आतिशी ने कहा कि पिछले 3 दिन से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पावर कट्स की शिकायतें आ रही हैं। लंबे पावर कट की शिकायतें आई हैं। सिर्फ एक इलाके में से नहीं, बल्कि कई इलाकों से शिकायत आ रही है। 3 दिन में पावर सेक्टर्स का गिरना क्या बताता है? ये दिखाता है कि पहले रोजाना हर घंटे पावर सेक्टर को आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार मॉनिटर कर रही थी और ऐसी समस्या कभी नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को सैनिक एनक्लेव मोहन गार्डन में 4 घंटे के लिए पावर कट लगा। सनलाइट कॉलोनी आश्रम में रात भर बिजली नहीं आई। राधेपुर में 2 घंटे बिजली नहीं आई। विकासपुरी में 4 घंटे का पावर कट रहा। आतिशी ने कहा कि लोग इन्वर्टर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि हमें एहसास हो गया कि बीजेपी की सरकार बनने से कितनी गलती हो गई। अभी तो फरवरी का महीना है, जब एसी और कूलर नहीं चलते। सोचिए मई जून में क्या होगा, जब 8500 मेगावाट से आगे पीक डिमांड जाएगी। बीजेपी को सरकार चलानी नहीं आती। दुख की बात है कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली को यूपी बनाना चाहती है बीजेपी, जहां पर कई घंटों तक का पावर कट होता है। आतिशी मार्लेना ने जिस अंदाज से और तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उससे साफ है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका केजरीवाल आतिशी को ही सौंपेंगे। और इससे ये भी साफ है कि जिस तरह के प्रोपेगेंडा और अफवाह की राजनीति आम आदमी पार्टी पहले से करती आई है, वो सब आगे भी जारी रहने वाला है। मतलब करारी हार से केजरीवाल ने कोई सबक सीखने की जरूरत नहीं समझी। एक्टिंग सीएम होने के तौर पर खुद क्यों नहीं कार्रवाई कर रही हैं? इस सवाल पर आतिशी ने कहा कि 8 तारीख को ही काउंटिंग के समय ऑर्डर आ गया था कि मंत्रियों के ऑफिस पर ताला लगा दो, उन्हें कोई फाइल न देखने दो। बीजेपी अब 8 तारीख से ही खुद सरकार चला रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी 70 में से 22 सीटें ही जीत सकी, वहीं बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। अब सरकार के गठन का इंतजार है। दिल्ली में आए भूकंप के बाद गद्दी तो भगवंत मान की भी हिलने लगी थी, लेकिन पंजाब के विधायकों के साथ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद फिलहाल तूफान शांत हो गया, लेकिन टला नहीं है। खतरा कितने दिन और कब तक दूर रहेगा, कहा नहीं जा सकता।
पंजाब में सत्ता को लेकर आम आदमी पार्टी भला कब तक खैर मनाएगी। दिल्ली की मीटिंग के बाद भगवंत मान ने पंजाब मॉडल की बात जरूर की है, लेकिन जब दिल्ली मॉडल फेल हो गया तो किसी और की बात अभी क्या मायने रखती है। जैसे दिल्ली के बाद बीजेपी की कोशिश पंजाब में अरविंद केजरीवाल को निपटाने की है, बिल्कुल वैसे ही कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का पूरी तरह सफाया चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी भले ही भारतीय राजनीति के दो ध्रुवों पर खड़े नजर आते हों, लेकिन दिल्ली चुनाव में दोनों ने ही अपने हित में एक दूसरे को भरपूर फायदा पहुंचाया है और इसका साइड इफेक्ट कौन कहे, सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ है। केजरीवाल के सामने बीजेपी का पहाड़ है तो पीछे कांग्रेस की खाई। 2022 के पंजाब चुनाव कैंपेन को याद करें तो देखते हैं कि पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक ही तरीके से अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते थे। कुमार विश्वास का बयान तो बीजेपी के लिए था ही, लेकिन राहुल गांधी के भाषणों में भी अरविंद केजरीवाल के आतंकवादियों से रिश्ते को लेकर बराबर सवाल उठाए जाते थे। कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने में बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के रामलीला आंदोलन से फायदा मिला और आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को ही काटकर अपनी जगह बनाती आई है। अरविंद केजरीवाल अपनी चाल चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी वाली छोर से हमला बोल दिया और दिल्ली में खेला हो गया। दिल्ली के साथ साथ पंजाब के राजनीतिक हालात और आने वाली मुश्किलों को अरविंद केजरीवाल ने समय रहते भांप लिया है और सक्रिय भी हो गए। भगवंत मान को विधायकों सहित दिल्ली बुलाकर सर्वाइवल का मंत्र भी दे दिया। वैसे ये ऊपरी तौर पर पता चला है, अंदर की खबर अभी आना बाकी है। पंजाब से दिल्ली आने के बाद घंटे भर में सबको लौटा दिया जाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के भरोसे राजनीति करती आई है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान कृषि कानूनों के मुद्दे पर बादल परिवार ने एनडीए छोड़ दिया। दिल्ली की तरह पंजाब में बीजेपी का कोई मजबूत आधार नहीं है, इसलिए वहां बीजेपी को भी अरविंद केजरीवाल की तरह एक भगवंत मान की सख्त जरूरत है। मान कर चलना चाहिए, मौका मिलने पर बीजेपी को ऑपरेशन लोटस से भी परहेज नहीं होगी, बशर्ते खुद भगवंत मान बीजेपी की बात मान ले या आम आदमी पार्टी के भीतर से कोई सिंधिया, हिमंता या शिंदे बनकर बीजेपी के साथ आ जाए। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसके सामने पंजाब में भी वैसी ही चुनौती है जैसे बाकी राज्यों में। पंजाब में भी कांग्रेस की समस्या दूसरे राज्यों जैसी है। आपसी गुटबाजी लगातार भारी पड़ रही है और राहुल गांधी के पास कहीं कोई सियासी समाधान नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल अलग ही मुसीबत बनी हुई है। दिल्ली के बाद अब वो पंजाब को लेकर मुहिम शुरू कर चुकी हैं। किसी और का वीडियो शेयर करते हुए स्वाति मालीवाल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि ये पंजाब के जीरकपुर की वीडियो है, खुलेआम डीसिल्टिंग के नाम पर दरिया से रेत चोरी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं रेत की चोरी रोककर 20,000 करोड़ बचाऊंगा। आज पंजाब में ऐसा हाल है कि कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है।